हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक वेट हमें गिवन है 27, क्रिस्टलाइजेस इन द क्यूबिक सिस्टम विद अ सेल एज ऑफ 4.05 आर्मस्ट्रॉन्ग. Its density is 2.7 gram per cubic centimeter. Determine the unit cell type, calculate the radius of the aluminium atom, and the options are FCC 2.432 Armstrong, BCC 2.432 Armstrong, BCC 1.432 Armstrong and FCC 1.432 Armstrong. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एल्यूमिनियम एक क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज हो रहा है जिसकी सेल एज हमें गिवन है और उसकी डेंसिटी गिवन है और इसका एटॉमिक वेट हमें गिवन है। तो हमें बताना है कि जो एल्यूमिनियम है वो किस टाइप के क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइज होगा और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम एटम की रेडियस बतानी है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम की डेंसिटी गिवन है। अगर हम बात करें किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसकी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, और ये किसके इक्वल होती है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू ए का क्यूब। Z होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन अ यूनिट सेल, M होता है मोलर मास, Na यहाँ पे क्या होता है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और ए क्यूब यहाँ पे क्या होती है, जो यूनिट सेल होता है उसकी वॉल्यूम। अभी हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, मोलर मास गिवन है, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल एज गिवन है, और Na जो एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू भी हमें पता होती है, तो यहाँ से हम Z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल्स टू Z इंटू, यहाँ पे एटॉमिक वेट गिवन है मतलब 27 ग्राम पर मोल होगा, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल इंटू, यहाँ पे हमें सेल एज गिवन है 4.05 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है इसमें कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका क्यूब। तो यहाँ से Z कितना आ जाएगा, 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल इंटू 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इसका होल क्यूब, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 27 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पर क्यूबिक सेंटीमीटर है और यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। मतलब जो एक यूनिट सेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 है। अभी हमें ऑप्शंस में दो टाइप के क्यूबिक सिस्टम दिए हैं, एक तो FCC दिया है और एक दिया है BCC। FCC क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, और BCC क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स, और बीसीसी में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर। अगर हम इनकी रिप्रेजेंटेशंस देखें तो किस टाइप से होती हैं, जैसे ये हमारे पास एफसीसी के लिए क्यूब है कोई, इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से। और बीसीसी की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हो जाएगी, जैसे ये हमारे पास क्यूब है, इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। अभी एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, मतलब जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए कितनी हो जाएगी, एटम्स प्रेजेंट है सारे कॉर्नर्स पे और एक कॉर्नर वाला एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है 1/8, क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम होता है वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है, इनटू टोटल एटम्स कितने होते हैं कॉर्नर्स पे 8 प्लस एटम्स प्रेजेंट है फेस सेंटर पे और एक फेस सेंटर वाला एटम कंट्रीब्यूट करता है 1/2 इंटू 6, टोटल फेसेस कितने होते हैं 6। तो यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे 4। अभी बीसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एटम्स प्रेजेंट है सारे कॉर्नर्स पे मतलब 1/8 इंटू 8
प्लस एक एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर में, और जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है एक ही यूनिट सेल में। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 2, मतलब Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो जो एल्यूमिनियम का क्रिस्टल क्यूबिक सिस्टम होगा वो कौन सा होगा, FCC होगा, मतलब एल्यूमिनियम फॉर्म करेगा FCC लैटिस। अभी जो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस होती है उसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फेस डायगोनल होता है उसके ऊपर जो 3 एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से थी। एटम्स प्रेजेंट है सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 3 एटम्स होंगे फेस डायगोनल पे ये एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और फेस डायगोनल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये एज लेंथ कितनी है, ए, और ये एज लेंथ कितनी है, ए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, तो यहाँ से फेस डायगोनल कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्केयर प्लस ए स्केयर। तो फेस डायगोनल आ जाएगा A√2। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, A√2 इक्वल्स टू 4R। तो यहां से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R इक्वल्स टू A√2/4। अभी हमें सेल की एज लेंथ गिवन है, वो कितनी गिवन है, 4.05 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो यहां से R कितना आ जाएगा, R कितना था, A√2/4। तो A की वैल्यू पुट कर देंगे, 4.05 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.432 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो एल्यूमिनियम एटम होगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1.432 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो जो एल्यूमिनियम एटम होगा ये क्या फॉर्म करेगा, FCC लैटिस फॉर्म करेगा, और इसकी रेडियस कितनी होगी, 1.432 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो द फाइनल आंसर इज FCC एंड 1.432 आर्मस्ट्रॉन्ग, विच इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।